यहाँ पर बह रही हो, खूब चुप कराने की कोशिश करी। फिर घर पे भी गया, घर पे भी बहते गए बहते गए। तो रियल थे वो किसी को दिखावे के लिए नहीं थे, वो रियल थे, अपने आप आए। पता नहीं महिलाओं में इस प्रकार का करिश्मा, इस प्रकार के इमोशंस कब एकदम जाग जाते हैं। इसके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांतों में फेल हो चुके हैं, तो मैं भी फेल नहीं होना चाहता, ठीक है। मैं इस डिबेट में थोड़ी पढ़ूंगा। तो सार्वभौमिक ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन सा इमोशंस फेक है, कौन सा रियल है। बट इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं, हर किसी के अंदर, बच्चे से लेकर बड़े तक में लेके हर किसी के अंदर इमोशंस होते हैं। वो उसका किस प्रकार यूज करता है वो देखने वाली बात है। उसी के साथ में इमोशंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बता रहा था जैसे मैं आपको बता रहा था, अब बहुत सी महिलाएं टूट पड़ेगी, ठीक है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, हमारे इमोशंस को झूठा कहते हो। अरे भाई ये सच नहीं है, बता दो, तुम जब विदाई के टाइम पर ऐसा करती हो, बताओ सच नहीं है। या कोई भी बात हो जाती है, महिलाएं तुरंत एकदम रोना शुरू कर देती है। जैसे मैं एक वो देखता हूँ, जैसे कोई डिबेट हो रही है और वहां पर क्या होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट का चेक करा जा रहा है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हो गया। या आप किसी फीमेल से बात करो तो वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है। जैसी फीमेल्स हारना शुरू हो जाती है, यार अगला वाला तो दबा दबा के पॉइंट बढ़िया बढ़िया कह रहा है, तो जब फीमेल्स हारना शुरू कर जाती है, जैसे मान लीजिए उसकी हस्बैंड की वाइफ की डिबेट हो रही है आपस में, और लग रहा है हस्बैंड जीत रहा होता है, तो फिर क्या काम करेगी, मैं नहीं माननी, ये तो झूठ है, यार रोना शुरू कर देगी। मतलब जब अपनी बात गलत हो जाएगी तो रोना शुरू कर देगी। अब हस्बैंड क्या कहेगा, देख अब तू मेरे से तर्क कर, अब क्रिटिकल थिंकिंग कर, खूब कर क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकोग्निशन कर, बट इमोशंस मत दिखा रुकने वाला, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पर आपने किसी मर्द को यहाँ पर रोते हुए देखा है डिबेट के अंदर, महिलाएं रो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें पढ़ रखी है, बहुत से एक्सपेरिमेंट कह लो, निष्कर्ष देख रखे हैं। कहूंगा तो विवाद यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, महिलाओं के इमोशंस को जान पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है। चलिए बात समझ गए आप लोग। और उसके साथ में हमारा एक मोरल भी रह गया था ना, हमारा एक मोरल भी रह गया था ना। जैसे मान लीजिए मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई सही व्यवहार कर रहा है या कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। इस वाली बात को यहाँ पर समझिए। एक दो के मैसेज पढ़ लो। हाँ सर सही कह रहे हो, देखो लड़कों के मैसेज आ रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लड़कियों के क्या मैसेज आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है सर, ठीक है, लड़कियों के भी आने शुरू हो गए। हाँ सर, लड़कियां सॉफ्ट हर्ट होती है, अच्छा लड़कों का पत्थर का हर्ट होता है। हाँ घर छोड़ के जाएंगे तो सर जी रोएंगे ही। अच्छा, एकदम रोना आ जाएगा, और उससे पहले खूब जो इसको डांस कर रहे होते हो, एकदम आंसू कहाँ से आते हैं। हाँ हाँ, डिबेटेबल टॉपिक है, अभी लड़ाई हो जाएगी, मुझे और घसीट लोगे इस लड़ाई के अंदर। अगर आपका बिहेवियर जो होता है वो आपके सही गलत का एक चुनाव यहाँ पर कर पाता है, आपकी मोरलिटी को यहाँ पर बता लेता है कि भाई आप ये वाला काम करो तो आपका काम ठीक है, ये गलत है। जैसे चोरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आपकी मोरलिटी आपको बता रही है कि भाई ये चोरी करना गलत बात होती है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत से पढ़ाई करके नौकरी यहाँ पर ले रहा है, तो आपकी मोरलिटी बता रही है, नैतिकता बता रही है, ये सही चीज है। तो जब आदमी सही भी गलत के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर दे, जब छोटा बच्चा इस चीज को करना शुरू कर दे, जैसे जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पर गेम आते थे, मतलब टेकन 3 का गेम आता था, शायद किसी ने खेला होगा, पोल आता था, ओ आ करके मारता था, किंग आता था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते थे जो आते थे। तो स्कूल के बाद में वहां खेलने जाता था, तो हमारे घर के अंदर कुछ कोइंस रखे होते थे, सिक्के रहते थे, जैसे 1 के 2 के 5 के रहते थे। तो उस टाइम पर मैंने कुछ टाइम तक चोरी करी, मैंने मतलब उसमें से एक एक सिक्का निकाल लेता था कि कौन सा पता चल रही है पापा को, एक सिक्का निकाल लेता हूँ। फिर गेम वहां पर गया दुकान पर, मैंने कहा भाई लो 5 रुपए सिक्के दे दो, सिक्कों से खूब गेम यहाँ पर खेला। लेकिन उस टाइम पर इतना पता नहीं था नैतिकता के बारे में, सिर्फ गेम के बारे में यहाँ पर पता था, गेम के रूल्स यहाँ पर पता थे, बट गेम के सही गलत के बारे में नहीं पता था। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसको ये गाइडेंस मिलती है, ठीक है, कह सकते हो ब्रिंगिंग होती है उसकी, कि भाई चोरी करना गलत बात है, आप उसको पूछ कर ले जा सकते हो। तो एक दिन फादर थे जो मेरे, वो वही दुकान पर आ गए जहां पर गेम रखे रहते थे, ठीक है। एक दिन आगे उन्होंने पकड़ लिया, कहा तो कुछ नहीं, कह रहा अच्छा गेम खेल रहा, चलो खेल रहा। मैंने यार पापा ने तो कुछ भी नहीं कही, तो अगली बार पैसे मांग के लेके जाता था मैं, वो दे देते थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि चोरी करना आपका जो गलत बात होती है, ठीक है, ये किन 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 संदर्भों में यहाँ पर गलत होती है और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जो मोरलिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला,
वो धीरे धीरे करके अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज से यहाँ पर देखने को मिला। और ये बच्चे में होना जरूरी है, तभी बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेगा नैतिक विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा? तभी बच्चों के अंदर यहाँ पर आपका नैतिक विकास देखने को मिलता है। मोरल डेवलपमेंट होना बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है ना, नैतिक विकास का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे पढ़ के, पेपर लीक करा देंगे सीधा ही, नौकरी तो लेनी है। बहुत से लोगों ने करी है, करते भी है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, सर की क्लास देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, पास होंगे। तो मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आपको डेवलप अगर आपको करना है, ध्यान रखना एज ए टीचर, ठीक है, एज ए टीचर आपको सबसे पहले अपना जो खुद का व्यक्तित्व है वो भी अच्छा बनाना पड़ेगा। अब एक टीचर मान लीजिए गाली दे रहा है, तो उसको अनुकरण करके बच्चा भी यहाँ पर गाली दे रहा है, तो बच्चे टीचर ने क्या बना लिया उसके आगे। मैंने तो देखा है सरकारी स्कूल के अंदर टीचर की खूब धुलाई भी कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपका नैतिक विकास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक कह रहा है सर जी आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, ठीक है। लड़की कह रही है अरे भाई मैं एक मतलब जब आप दुनिया भर की किताबें पढ़ोगे, बहुत से मनोवैज्ञानिकों को पढ़ोगे, तो तब अगर आप मेरे से डिबेट करोगे ना तो बात समझ में आती है। अभी सीधा जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कह रहे हो तो वो अभी ठीक नहीं होगी, ठीक है। समझिए भाई आप लोग इसके बारे में। तो विकास के जो मैंने आपको आयाम यहाँ पर बताए, तो विकास के आयाम में आपने देखा होगा ये सभी आयाम एक दूसरे से आपके, ये विकास के जितने भी आयाम है सभी एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित होते हैं। भाई क्या होते हैं? ये विकास के जितने भी आयाम आपको देखने को मिलते हैं सभी एक दूसरे से संबंधित है। भाई एक दूसरे से संबंध है ना, इसका आपस में मिले हुए है, ये देख रहे हो ना आपस में किस प्रकार से यहाँ पर मिले हुए। तो जो विकास के आयाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से यहाँ पर मिले हुए, तो आपको एक वाली बात ध्यान रखनी है कि विकास के आयाम कैसे होते हैं। ये होते आपके इंटीग्रेटेड नेचर के होते हैं, यानी कि इनमें आपको देखने को मिलता है संबंध, यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके अंदर आपको देखने को मिलता है संबंध, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसके साथ साथ में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। अभी बता कैसे करते हैं। और इंटीग्रेटेड नेचर के होते हैं, एकीकृत नेचर के होते हैं। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत नेचर के होते हैं। देखो भाई इंटीग्रेटेड नेचर के कैसे होते हैं, आपस में इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, मिड डे मील खा रहा है, तो मिड डे मील खाने के साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि अपने स्कूल के जो बाकी के बच्चे उनके साथ खा रहा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छा यार चलो ये वाली थाली में से मुझे खाना दे दो, या ये जाके वो लिया, तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा होता है, जब मिड डे मील में कुछ खा रहा होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है कि भाई आज मिड डे मील में क्या खाना बना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल होता है मिड डे मील का बनने का कि क्या टाइम टेबल बना है। या फिर मान लीजिए अभी जैसे मैं कोग्निटिव डेवलपमेंट का यूज कर रहा हूँ अपने, बट मैं फिजिकल डेवलपमेंट का भी तो यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी मोटर स्किल्स का भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और फिजिकल डेवलपमेंट का जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के भी विकास के जो आपने प्रकार समझे, तो आपने देखा ना सभी एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए पाए गए, एक दूसरे से संबंधित यहाँ पर पाए गए, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले पाए गए। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो विकास के बाकी के प्रकारों पर वो असर डालेगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो विकास के सभी पर वो प्रभाव डालेगा। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो बाकी के विकासों पर वो प्रभाव यहाँ पर डालेगा। तो ध्यान रखना कि आपको ये एक क्रिटिकल पीरियड कह लीजिए, इसको एक क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड इसको यहां पर कह लीजिए, क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड यहां पर इसको कह लीजिए। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी बच्चे का शुरुआत में फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए कोई फैमिली ऐसी है उसने अपने बच्चों को सही से खाना पीना तक भी नहीं दिया, और बच्चा आगे जाके मान लीजिए उसकी जॉब लग गई, बड़ा आदमी भी बन गया, बट उसके दिमाग में हमेशा ये चीज जरूर रहेगी कि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने खाना नहीं दिया, बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में मुझे प्रॉपर यहाँ पर खाना नहीं दिया गया, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, सामाजिक तौर पर गलत हुआ, सही प्रकार से समाज से इंटरेक्शन नहीं कर पाया, ठीक है। तो जैसे किसी बहुत से छोटे बच्चे के साथ बुली हो जाती है, ठीक है। तो आजकल तो साइबर बुली चल रही है, बट पहले स्कूल टाइम में बुली वगैरह स्कूल के अंदर होती थी, ठीक है। अब तो साइबर बुली ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के साथ कोई बुली हो गई, ठीक है, स्कूल में उसे किसी ने चिढ़ा दिया, कोई नाम रख दिया, ठीक है, उसको परेशान कर दिया, तंग कर दिया, तो उसकी पूरे जीवन भर के दौरान वो उस बुली को कभी नहीं भूलेगा कि यार मेरे साथ उस टाइम पर इसी प्रकार की चीज देखने को मिली थी, ठीक है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में, ठीक है। हाँ चलिए भाई, यहाँ पर आपके विकास के मैंने प्रकार आपको बता दिए, सारे प्रकार आप लोगों ने एक एक करके यहाँ पर समझ लिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूं,
और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको विकास के एक एक अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, जैसे फिजिकल, उसकी इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में, तभी आपको एक एक करके चीजें समझा दूंगा। वरना अगर समय हो तो 2 मिनट का टाइम और निकाल लो, इसको और समझ लो। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था, आपके फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब बच्चों को अपने मोटर स्किल्स पर कंट्रोल करना आ जाता है। किस पर? बच्चों को अपने जो मोटर स्किल्स यहाँ पर होती है, इन मोटर स्किल्स पर कंट्रोल करना आ जाता है, यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां यहाँ पर बच्चा करता है, मोटर स्किल्स का मतलब शारीरिक गतिविधियां करता है, उस पर बच्चों को कंट्रोल आना यहाँ पर शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, बच्चों को सबसे पहले आता है उसका ग्रोथ मोटर स्किल्स का यूज करता है, GMS का, ग्रोथ मोटर स्किल्स का। ग्रोथ मोटर स्किल्स वे स्किल्स होते हैं जिसमें बच्चा अपने मसल्स का, अपनी मांसपेशियों का, अपने शरीर का, या क्या यूज करता है, ज्यादा यूज करता है। तो ये आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स होती है। जैसे बच्चा यहाँ पर दौड़ रहा है, तो दौड़ना जो हो गया, ये ग्रोस मोटर स्किल्स हो गई। जैसे यहाँ पर रस्सी कूद रही है बच्ची, तो रस्सी कूदना यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तैरता है, तो तैरना ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा मोटर स्किल्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में? सबसे ज्यादा मोटर स्किल्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स की ओर यहाँ पर बढ़ेगा। तो जो फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पर होती है, ठीक है, जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारे मसल्स का, शारीरिक गतिविधियों का कम यूज होता है। क्या होता है? कम यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चा लिख रहा है, तो जो लिखना हो गया, तो लिखने में हमारे मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, हमारे मसल्स का कम यूज हो रहा है, हमारे मसल्स का कम यूज हो रहा है लिखने के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पर कोई ब्लॉक बना रही है, तो कैसे हो जाएगा, मसल्स का कम यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कैंची से काट रहा है, ठीक है, कटिंग कर रहा है यहाँ पर, तो मसल्स का कम यूज यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखना मसल्स का कम यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर देना भाई, इसका आंसर दो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल, या लिख लो ग्रोस मोटर स्किल का, ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण नहीं है, ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण नहीं है। आपको ऑप्शन अगर मैं यहां पर दे दूं, तो ऑप्शन आपके सामने ए हो गया, मोती में धागा पिरोना, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मैंने यहां पर आपके सामने दे दिया, ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर मैंने आपको दे दिया फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना। ऑप्शन सी यहां पर दे दिया मैंने आपके सामने, ऑप्शन सी के अंदर मैंने आपके सामने दे दिया लिखना। ऑप्शन डी मैंने आपके सामने दे दिया एक पैर पर खड़ा होना। बताना भाई क्या आंसर यहां पर सही हो जाएगा? कितने लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं सही? सबसे ज्यादा जा रहे हैं ए के साथ। एक दो बच्चे बड़े टैलेंटेड है, बहुत सही आंसर दिया, वरना ज्यादातर लोग ए के साथ जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, ए के साथ, सी के साथ जा रहे हैं। यही तो होता है, ये होते हैं रट्टू तोतों के हाल, जो आप लोगों के हाल है। कुछ बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं, अब इनके नाम में बहुत स्पीड से जा रहे हैं, वरना पढ़ के आपको बताता। और ज्यादातर रट्टू तोतों की तरह यहाँ पर आंसर दे रहे हैं।
देखो ध्यान से सुनो बेकारो, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिए, दो आंसर बच्चों ने बताए यहाँ पर, आप में से दो आंसर कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर बताया, वरना ज्यादातर कोई ए बता रहा है, कोई यहाँ पर कुछ और बता रहा है, सी बता रहा है। यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर आपके मसल्स का कैसे यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। मोती में अगर कोई धागा पिरोगे, ठीक है, या कोई भी धागा आप लोग पिरोते हो, तो उसमें मसल्स का काम यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, कम यूज होता है, तो ये तो आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, फाइन मोटर स्किल्स हो जाएगी। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल खेलने में आपके मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा, तो आपका ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाएगा। अगर आप लिख रहे हो तो लिखने में कैसा हो जाएगा, आपका मसल्स का कम यूज हो जाएगा, यानी कि आपके सामने फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एक पैर पर अगर आप खड़े हो रहे हो तो इसमें भी आपके ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज होता है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर बैलेंस बनाना ये आपके ग्रोस मोटर स्किल्स को यहाँ पर दर्शाता है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दो आंसर यहाँ पर बताए कि कौन सा ग्रोस मोटर स्किल का एग्जाम्पल नहीं है, तो बहुत से लोगों ने बिल्कुल ठीक यहाँ पर बताया कि ए और सी यहाँ पर आंसर बताए, ठीक है। वरना ज्यादातर रट्टू तोते की तरह कि कोई ए, ज्यादातर लोगों ने ए यहाँ पर बताया, ठीक है। ए के साथ में सी भी तो है, लिखना भी तो है, लिखना भी तो फाइन मोटर स्किल होता है। मोती में अगर धागा पिरो रहे हो, जैसे वो होती है, क्या नाम है, सुई होती है, ठीक है, मोती की जगह यहाँ पर सुई लिख लो, मोती की जगह यहाँ पर लिख लो सुई, सुई यहाँ पर लिख लो। तो सुई में धागा पिरो रहे हो, तो आराम से बैठ के धागा लो और आराम से यूं पिरो दो। लिख रहे हो तो लिख रहे हो, आराम से लिख रहे हो, तो दो तो हमारे फाइन मोटर स्किल यहाँ पर हो गए। तो कौन से नहीं थे, यही था आंसर आपका, ऐसी तुक्के मारते रहते हो, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती है। तो शुरुआत में जब छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करना शुरू करता है, किसका, सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करना सीखता है, सबसे पहले अपने ज्यादा मसल्स का यूज करना सीखता है। इसलिए आप लोग देखते हो कि जब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलने से पहले बच्चा, ओ मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अरे हट जाए यार, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर लिखना चालू कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा लिखने से पहले, लिखने से पहले अगर बच्चा किसी बॉल को पकड़ रहा है, यानी कि बॉल को पकड़ना, तो क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स हो जाएगा, ग्रोस मोटर स्किल्स यहां पर हो जाएगा। भाई फाइन मोटर स्किल्स के अंदर बच्चों को अपने मसल्स का कम यूज करना है, अगर लिख रहा है तो सिर्फ अपनी इतनी ही उंगलियों का यूज करना है, लेकिन बॉल को पकड़ने के लिए अपने सारे मसल्स का यूज कर रहा है। तो अगर लिखने से पहले बॉल को पकड़ पा रहा है लेकिन बॉलिंग नहीं करा पा रहा, जैसे मान लीजिए लेदर की बॉल है, तो पूरा हाथ में बच्चे ने उसको पकड़ लिया, लेकिन अगर कहे कि बेटा इसको बॉल को डाल, तो बॉल डालने के लिए ऐसे दो उंगलियों का यूज करना पड़ेगा, तब ऐसे मतलब बॉल डालेगा। तो अगर लिखने से पहले अगर बच्चा बॉल को पकड़ रहा है तो इसका मतलब वो उसके ग्रोस मोटर स्किल्स को यहाँ पर दिखा रहा है, कि इसको ग्रोस मोटर स्किल्स को यहाँ पर दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, शुरुआत में बच्चे के क्या देखने को मिलती है, शुरुआत में बच्चे के यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं, खासकर इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ग्रोस मोटर स्किल से फिर बच्चा फाइन मोटर स्किल की ओर जा रहा होता है, कि जितने की जरूरत होती है मसल्स की सिर्फ उतने का ही यहाँ पर यूज करता है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा है जो आपकी समझ में ना आया हो, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ना आया हो, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताना क्या होगा इसका, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का जो क्षेत्र है, कौन कौन से यहाँ पर डेवलपमेंट के डोमेन है जिसमें ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचनात्मकता, यहाँ पर बात हो रही है अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, ये विकास के किस डोमेन के अंदर आती है। तो अभी मैंने आपको बताया किसके अंदर आती है, ये आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती है। सेकंड आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से, शारीरिक यानी फिजिकल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल, ये क्षेत्र किस प्रक्रिया में विकसित होते हैं, अलग अलग नहीं, आंशिक रूप से नहीं, रैंडमली नहीं, ये एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप से होते हैं और होलिस्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, होलिस्टिक होते हैं और इंटीग्रेटेड नेचर के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अगला देखो भाई, नेक्स्ट कहता है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन यानी कि खुद को सेल्फ रेगुलेट करने वाला है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो कि नहीं मुझे सीखना है, पेपर पास करना है, तो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो, क्योंकि इससे आपके इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपके जो भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को यहाँ पर समझना, उन फीलिंग्स को यहाँ पर समझना, ठीक है।
ये किसके पहलू से संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है, आपके सीधा इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है। जहां पर भी फीलिंग्स की बात आ गई, इमोशंस की बात आ गई, तो समझ लेना आपके व्यंग्यात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है असर्शन और रीजन के अंदर क्वेश्चन आ गया। कथन कहता है बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित यहाँ पर होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला और वो सही से आपके अस्वस्थ है तो बच्चे सही से नहीं सीख पाएंगे, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उसके बाकी के विकास के क्षेत्रों पर वो असर डालेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो पॉजिटिव है। तर्क यानी कि रीजन ये दिया है कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए, शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ठीक है, दोनों ठीक है भाई आपके सामने। इसलिए तो अगर बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे, यानी कि अगर उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो सही प्रकार से बच्चा नहीं सीख पाएगा, सही से लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है और इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन और देखिए स्क्रीन पर, इसके ऊपर इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। लास्ट कहता है कथन यानी कि असर्शन आपके सामने कहता है मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने, कौन कौन सी की यहां पर बात आ गई, मोटर्स की यानी कि फिजिकल की बात आ गई, कोग्निटिव डोमेन यानी कि मेंटल की बात आ गई, इनमें नई चीज सीखने और स्मरण यानी कि याद रखने के योग्य है। बिल्कुल ठीक है भाई, पॉजिटिव है। कारण इसमें यह दिया है एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। देखो भाई, आसानी से नहीं बदला जा सकता, यानी शुरुआत में अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई किसी अवस्था के अंदर तो पूरे जिंदगी भर वो उसके जीवन काल पर असर डालेगा, उनको बदला नहीं जा सकता। हाँ, कुछ एफर्ट्स के बाद बदला जा सकता है, लेकिन इसने कह दिया आसानी से बदला जा सकता है। बिल्कुल आसानी से नहीं बदला जा सकता, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर बदलना है तो। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका एक सही है, आर गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो डेवलपमेंट के डोमेन्स है वो यहाँ पर आपकी क्लास होती है खत्म। थोड़ी बड़ी क्लास चलेगी लेकिन टॉपिक कंप्लीट करवाना जरूरी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसका आंसर यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया से समझ में आया भी होगा। चलिए, कोई डाउट बची है तो डाउट अपना बता देना। वैसे डाउट ज़्यादा अपनी क्लास में रहता भी नहीं है, फिर भी कोई बच गया हो तो आप लोग उसको बता देना। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, वरना एक क्लास में डाउट क्लास आपकी ले लूंगा, उसमें भी डाउट्स को मैं यहाँ पर आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन तो करा दिए सारे, एक चैप्टर खत्म कराने के बाद उसके चैप्टर मैंने करा दिए। गुड, थैंक यू। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा चैप्टर, मजा आया चैप्टर पढ़ने में, समझ में आया आपका? समझ आनी चाहिए, वरना तो कराने को इसमें थोड़ी थोड़ी चीज करा के निकल लो। चैप्टर समझ में आना चाहिए, डेप्थ में समझ में आना चाहिए आपका पूरा। ठीक है, चलिए भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।